वीरभद्र। दोस्तों, महादेव जी ने क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न किया था। वीरभद्र देखने में बहुत ही भयानक और डरावने दिखते हैं। उनकी किलकार आवाज से ही शत्रु राक्षस थर थर कांपने लगते हैं। वीरभद्र बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। पर दोस्तों, आखिर क्यों महादेव जी ने क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न किया? हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित चंगोड़ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि महादेव जी ने क्यों क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न किया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के अनेक पुत्रों में से एक पुत्र राजा दक्ष प्रजापति था। राजा दक्ष प्रजापति ने घोर तपस्या करके मां आदि शक्ति को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लेना। मां आदि शक्ति ने उसे वरदान दिया और आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राजा दक्ष प्रजापति के घर में मां आदि शक्ति ने जन्म लिया। राजा दक्ष प्रजापति ने उस कन्या का नाम रखा सती। दोस्तों, माता सती बचपन से ही महादेव जी की आराधना और पूजा पाठ करती थी। उन्होंने बचपन में ही निर्णय कर लिया था कि वो बड़ी होकर महादेव जी से ही विवाह करेगी और देखते ही देखते माता सती विवाह के योग्य हो गई। दोस्तों, हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी बेटी को अच्छा लड़का मिले, उसकी बेटी अच्छे घर में जाए। उसी तरह दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारा विवाह एक अच्छे घराने में करूंगा। पर माता सती ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं महादेव जी से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं से विवाह भी करूंगी। पर राजा दक्ष प्रजापति को महादेव जी जरा भी पसंद नहीं थे, क्योंकि महादेव जी शमशान में रहते थे और भूत प्रेतों के साथ बैठते उठते थे। वो एक अघोरी के जैसे जीवन जीते थे। इसलिए राजा दक्ष प्रजापति महादेव जी को जरा भी पसंद नहीं करता था। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी माता सती को बहुत समझाया, पर माता सती ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और आखिर में माता सती ने महादेव जी से विवाह कर लिया। राजा दक्ष को जब पता चला कि उसकी बेटी ने महादेव जी से विवाह कर लिया तो उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत गुस्सा आने लगा। और दूसरी तरफ माता सती और महादेव जी एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लग गए थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने उसके घर महायज्ञ करवाया। उस महायज्ञ में उसने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को बुलाया, पर उसने अपनी बेटी और अपने दामाद महादेव जी को नहीं बुलाया। जब माता सती को पता चला कि उसके पिताजी महायज्ञ करवा रहे हैं तो वो महादेव जी से वहां पर जाने के लिए जिद करने लगी। पर महादेव जी ने कहा कि हमें उस यज्ञ में बुलाया ही नहीं तो हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। माता सती ने महादेव जी की बात नहीं मानी और बिना बुलाए ही महायज्ञ में चली गई। और माता सती अपने पिताजी से कहने लगी कि आपने सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर मुझे और मेरे स्वामी महादेव जी को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर कहता है, तुम्हारा पति तुम्हें कुछ भी देने के काबिल नहीं है। वह तो वन में रहता है और हमेशा भस्म अपने शरीर पर लगाकर रहता है और महादेव जी के बारे में बहुत गलत शब्द बोले। ये सुनकर माता सती को बहुत बुरा लगा। इतने देवी देवताओं के सामने अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोध में आकर महायज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी, मतलब अपनी जान दे दी। जब ये बात महादेव जी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उनके गुस्से से पूरी धरती कांपने लगी। क्रोध में आकर महादेव जी ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और पर्वत पर फेंकी, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली थे, जो कि देखने में उनका शरीर काला और बहुत ही डरावना लग रहा था। महादेव जी ने वीरभद्र से कहा, जाओ वहां जाकर सब कुछ खत्म कर दो, सब तहस नहस कर डालो और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दो और जो भी बीच में आए उसे भी खत्म कर देना। वीरभद्र महायज्ञ में जाकर सब तहस नहस कर दिया और जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की वो उन्हें भी मार डालते थे। सभी ऋषि मुनि इधर उधर भागने लगे। अंत में वीरभद्र ने राजा दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद महादेव जी वहां पहुंचे और अपनी पत्नी मतलब माता सती को यज्ञ कुंड से बाहर निकाला और अपनी गोद में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, विलाप करने लगे। दोस्तों, विलाप का मतलब होता है इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाना। महादेव जी माता सती के मृत शरीर को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। वो जोर जोर से रोने लगे और उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। महादेव जी को इस हाल में देखकर सभी देवी देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंसानों को ही दुख तकलीफों से गुजरना पड़ता है, भगवानों को भी कभी कभी दुख तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इंसान को जब दुख तकलीफ आती है तो वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को ही दुख तकलीफ आती है तो वो किनसे प्रार्थना करे। महादेव जी को इतना दुखी और रोते देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, सब कुछ थम गया था। किसी भी देवी देवताओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महादेव जी के विलाप को रोक सके। सभी देवता घबराने लगे, क्योंकि अगर महादेव जी माता सती को इस हाल में लेकर घूमते रहे तो सृष्टि का अंत हो जाएगा।
सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु भगवान आगे आए और उन्होंने महादेव जी के विलाप को रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर मतलब मरे हुए शरीर को काटना शुरू कर दिया और माता सती के मृत शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। माता सती के शरीर के अंग धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। महादेव जी के हाथों में अब माता सती के भस्म के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। महादेव जी को लगा कि उन्होंने माता सती को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, माता सती के मृत शरीर के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे वो शक्तिपीठ बन गए, जैसे पावागढ़। दोस्तों, पावागढ़ में माता सती की दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। पावागढ़ बहुत ही बड़ा मंदिर है, लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार माता सती के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे वहाँ पर मंदिर बन गए और उन मंदिरों और शक्तिपीठों की रक्षा भगवान भैरवनाथ करते हैं। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। माता सती ने हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती के यहाँ पर दूसरा जन्म लिया। राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। माता पार्वती बड़ी हुई और उन्होंने फिर से महादेव जी से ही विवाह किया। दोस्तों, महादेव जी की बारात में सभी देवी देवता, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ऋषि मुनि, अघोरी साधु और यहाँ तक कि भूत प्रेत, डाकनी चूड़े, ये सभी महादेव जी की बारात में शामिल हुए थे। शक्ति से ही पूर्ण है शक्ति के। दोस्तों, महादेव जी और माता सती का जन्मों जन्म का रिश्ता है, था और रहेगा। शिव और शक्ति को कोई भी अलग नहीं कर सकते। हर हर